तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग अपने सेकंड लेवल की तरफ चला जाता है, जो कि एक अलग तरह का ही स्पेस होता है। वहाँ पर उसे एक छोटी सी कैट और एक चूहा दिखाई देता है, जो कि एक इमोर्टल की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं, और वो इमोर्टल भी उन लोगों से तंग आ चुका होता है। मगर शुयांग उन दोनों ही पेट्स के पास जाता है और उन्हें समझाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना। तो शुयांग से डर के मारे वो लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देखकर वो इमोर्टल भी हैरान हो जाता है, और शुयांग को पता चल जाता है कि वो मास्क गर्ल असल में कोई ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि वो कोई जासूस है, जिसकी वजह से वो उसे उसी मेरिडियन के अंदर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कॉमेट और मिस चूचू को। वो लोग भी सेकंड मेरिडियन रियलम के अंदर आ चुके होते हैं, मगर उनके सामने एक बैरियर बना हुआ होता है जो कि उन्हें ब्लॉक कर रहा था। कॉमेट उसे हाथ लगा कर भी देखता है, वो बैरियर उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। जिसके बाद मिस चूचू कहती है कि क्या हमें आगे जाने के लिए इस बैरियर को तोड़ना होगा। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी भी जनरेट कर लेती है, मगर दूसरी तरफ कॉमेट उसे रोकता है और कहता है कि ऐसी बेवकूफी मत करो, हम लोग नहीं जानते कि इस बैरियर को किसने बनाया है और उसके पीछे क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसे तोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे हम एक नई मुसीबत में फंस जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे। मगर इतने में ही अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और वो कहती है कि अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, इस मर्तबा तो मैं फिनिश लाइन तक पहुँच कर रहूंगी। मगर मिस चूचू उसे रोकते हुए कहती है कि सुनो ब्यूटी फेरी, क्या तुम आसमान से गिरी हो? क्या ऊपर कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो? तो वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पे नए आए हो। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं। ये जगह एक ऐसी जगह है जिसका कोई एंड है ही नहीं। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी इसे पास नहीं कर पा रही। ये कहते ही वो उस बैरियर के अंदर चली जाती है। ये देखकर मिस चूचू कहती है कि क्या ये लोग हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? और इतने में फिर वहाँ पर दो और कल्टीवेटर आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग दोबारा से जाएंगे, इस मर्तबा तो हम लोग फिनिश लाइन तक पहुँच कर रहेंगे। जब तक हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं जाते तब तक हम लोग हार नहीं मानने वाले। ये कहते ही वो लोग भी उस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये देखकर मिस चूचू कॉमेट से कहती है कि हमें भी वहाँ पे जाके देखना चाहिए। तो कॉमेट उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उस बैरियर को छूते ही फौरन से उसके अंदर चली जाती है, और इस मर्तबा वो बैरियर उन्हें ब्लॉक भी नहीं करता। ये देखकर कॉमेट वो भी फिर उसके पीछे पीछे उसके अंदर चला जाता है। वो लोग जैसे ही वो सेकंड मेरिडियन के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो जगह तो अंदर से दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उन लोगों को वेलकम करने के लिए वहाँ पर एक बीस्ट भी आ जाता है, जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहा था। उसे देखते ही कॉमेट भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बीस्ट जैसे ही जंप लगाता है तो कॉमेट उस पर अपनी वज्रपाल टेक्निक से हमला कर देता है। मगर वो बीस्ट उससे जैसे ही टकराता है तो उसे इस अटैक से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखते ही मिस चूचू डर जाती है, और वो कहती है कि इन बीस्ट को हम नहीं हरा सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही दोबारा से हमला करने के लिए आता है तो कॉमेट अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बीस्ट तो उन पर हमला करने के बजाय वहां पर आने वाले एक नए कल्टीवेटर पर झपट पड़ता है, जो कि एक एल्डर था। वो बीस्ट उसे पकड़ते ही वहीं पे ही जान से मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा दोबारा से रीइंकारनेट होने के लिए अपने सोल फॉर्म में उड़कर वहां से चला जाता है। ये देखते ही कॉमेट हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि इस मेरिडियन में मरने वाला बंदा अपनी सोल को बाहर नहीं ले जा सकता। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि यहाँ जो भी शख्स मरेगा उसकी सोल भी यहीं पे ही रह जाएगी। मगर वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो शख्स अभी उनकी आंखों के सामने मरा था वो दोबारा से जिंदा होकर आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उस बीस्ट ने अंदर आते ही उसका काम तमाम कर दिया था, और इस मर्तबा वो भी फिनिश लाइन तक जाना चाहता था। और फिर मिस चूचू कहती है कि ये तो वही है ना जो अभी अभी हमारे आंखों के सामने मरा था, ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गया? और फिर कॉमेट कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जगह न सिर्फ सोल को बाहर जाने से रोकती है, बल्कि उस सोल की मदद से उस कल्टीवेटर को दोबारा से रीइंकारनेट भी कर रही है। और ये रीइंकारनेशन प्रोसेस बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। जो बंदा जैसे ही मरता है उसके कुछ मिनट्स के बाद ही वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है, और वहीं से ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। सच में मैंने आज तक ऐसी जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ कल्टीवेटर्स उन बीच से लड़ते हुए पीछे हट जाते हैं, और एक जगह आकर वो लोग फौरन से अपनी फॉर्मेशन से एक्टिवेट कर देते हैं। और उनमें से एक बंदा जो कि अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है वो सब लोगों से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स पर हमला करते रहो, कोई भी हमला रोके ना। ये कहने के बाद वो लोग अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से उन पर एक के बाद एक हमला किए जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि वो बीच इतने खतरनाक होते हैं कि उन पर उन स्वॉर्ड्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और एक बंदा
उन लोगों से अलग हो जाता है और उस बीस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट इतना ताकतवर होता है कि उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे दबोच लेता है। मगर वो लड़का उसके मुंह से निकलकर किसी तरह एक और फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी वो मारा जाता है। ये देखकर बाकी कल्टीवेटर्स भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। वो लोग एक से बढ़कर एक सोर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करते जा रहे होते हैं, मगर उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। वो बीस्ट तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन लोगों की ये हालत देखकर मिस चूचू बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि क्या ये खतरनाक सी जगह सेकंड मेरिडियन है। वो जैसे ही पीछे हट रही होती है तो इतने में अचानक वही बंदा जो कि रीइंकार्नेट हुआ था वो उसका आकर हाथ पकड़ लेता है और मिस चूचू उससे कहती है कि मुझे बताओ कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ। तो कल्टीवेटर कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में यहाँ से बाहर जाना है तो फिर इसका रास्ता बिल्कुल आसान है। तुम्हें इन सारे ही बीस्ट को मारना होगा और फिनिश लाइन तक पहुँचना होगा। और इन बीस्ट के लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। पहले तो इन लोगों ने मुझ पर छुप कर हमला किया था, मगर इस मर्तबा मैं इनकी छुट्टी कर दूंगा। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जिससे वो उन बीस्ट को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। उसकी पावर देखकर कॉमेट को भी काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि इसका सोर्ड अटैक सच में बहुत ही लाजवाब है। ये इतना पावरफुल है कि ये इन बीस्ट को मार सकता है, मगर उसके बावजूद भी ये अभी तक इस जगह में फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्प्लैश अटैक को एक और बीस्ट आकर पकड़ लेता है और अपने मुंह के अंदर उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो तेजी से उस इमोर्टल की तरफ भागते हुए आता है और आते ही अपने पंजों से उसे दबोच कर वहीं पे ही उसकी ही एनर्जी उसके ही ऊपर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस ओल्ड मैन का वहीं पे ही खात्मा हो जाता है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये बीस्ट कोई मामूली बीस्ट नहीं है। वो जैसे कॉमेट की तरफ आगे बढ़ता है तो मिस चूचू हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, मगर वो लोग देखते हैं कि वो बीस्ट तो उनकी तरफ आ ही नहीं रहे, जिस पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये बीस्ट हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। लगता है कि शायद इन बीस्ट को हम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद वो लोग फिनिश लाइन की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये बीस्ट हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ वो बीस्ट बाकी लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और मिस चूचू जाते जाते उन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता, जिस पर वो दोबारा से उनसे कहती है कि क्या वाकई में मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुम लोग हमला नहीं करोगे। तो कॉमेट उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर जबरदस्ती घुस आए हैं, इसीलिए हो सकता है कि सेकंड मेरिडियन को हमारे बारे में कुछ भी पता ना हो, या फिर किसी लूप होल की वजह से हम लोग सेकंड मेरिडियन के रूल से आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर है वो हमें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इस मेरिडियन के रूल्स हमें फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग यहाँ पर आउटसाइडर की तरह आए हैं। वो लोग जैसे ही फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं और उसे छू कर देखते हैं तो कॉमेट कहता है कि ये हमें ब्लॉक नहीं कर रही, इसका मतलब है हम लोग बाहर जा सकते हैं। मगर मिस चूचू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसे कैसे बाहर चले जाएं, अभी भी सब लोग इसी ट्रायल के अंदर फंसे हुए हैं। क्यों ना हम लोग एक मर्तबा वापस से उन लोगों के पास जाएं और जाकर एक मर्तबा फिर से उन्हें लड़ते हुए देखें। तो कॉमेट कहता है कि आखिर वहाँ पे जाने का दोबारा फायदा ही क्या है, और वैसे भी ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मगर इस तरफ मिस चूचू कहती है कि तुम डरते क्यों हो, वैसे भी यहाँ पे मरने वाले लोग तो दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं, तो फिर हमें डर किस चीज का। मुझे ये जगह तो बहुत पसंद आई है, मैं तो यहीं पे ही रुकना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पे जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास एक एडवांटेज है, हम लोग इस ट्रायल को बाईपास कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग बाकी लोगों की भी मदद करें। ये कहने के बाद हम उसी लड़की को दोबारा से देखते हैं। वो दोबारा से रीइंकार्नेट होती है और कहती है कि लगता है कि मुझे दोबारा से कोशिश करनी होगी, मेरी ये लाइफ तो वेस्ट चली गई, मैं अपनी इस पूरी लाइफ में ही ये फिनिश लाइन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। मगर फिर मिस चूचू उसके पास आती है और कहती है कि फेरी सिस्टर, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें दोबारा से मरना होगा। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस चूचू और कॉमेट उस फिनिश लाइन को क्रॉस करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, यहाँ तो हवा काफी ज्यादा फ्रेश है। सच में इस ट्रायल से निकलने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। ये कहते ही वो अपनी मुट्ठी से उस लड़की की सोल को बाहर निकालती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल अपने आप ही रिवाइव होना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि
कॉन्ग्रेचुलेशन 23 तुमने ये ट्रायल पास कर लिया है। और फिर ट्रायल पास करने की वजह से उस लड़की को भी वैसी ही 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है जैसी कि शू यांग को मिली थी। उस एनर्जी को फील करते हुए वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी अब मेरे हाथों में है। वो मिस चूचू का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे फंसी हुई थी और उसने ही अब उसकी जान बचाई थी। और वो मिस चूचू को कहती है कि पता नहीं मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ फिर मिस चूचू के दिल में लालच आ जाती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम थैंक्स कैसे कह सकती हो। मगर वो लड़की कहती है मेरे बाकी के दोस्त भी अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं, तुम्हें उनकी भी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर मिस चूचू दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो वहाँ पे जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबको उस ट्रायल से बाहर लाना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक एक करके उस ट्रायल को पास करना शुरू कर देते हैं क्योंकि मिस चूचू उन सब की सोल्स को उस ट्रायल से बाहर ला रही होती है। वो सारे के सारे उस ट्रायल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारा सीन देखने के बाद मिस चूचू कहती है कि मुझे तो ये किसी ड्रीम बबल की तरह लग रहा है। मगर कॉमेट उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम देख रही हो ये बस एक बबल की ही तरह है। तो मिस चूचू कहती है कि हाँ वो बात तो ठीक है, मगर मेरे पास जो ये ट्रेजर्स हैं ये बहुत ज्यादा हेवी है, मैं इन्हें मुश्किल से ही होल्ड कर पा रही हूँ। जरा इन्हें देखो तो सही, ये कितने चमकदार और शानदार हैं। और वहाँ पे आने वाले वो बाकी के सारे कल्टीवेटर्स भी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग हमेशा के लिए यहीं पे ही फंस जाते। ये कहने के बाद वो सब लोग अपने अपने मैजिक वेपन बाहर निकालते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो सारे के सारे मिस चूचू को दे देते हैं। ये देखकर मिस चूचू बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने एक साथ पहले कभी इतने ज्यादा मैजिक वेपन कमाए नहीं थे, ना ही उसे कभी एक साथ किसी ने इतने ज्यादा मैजिक वेपन दिए थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कमेंट से कहती है कि जरा देखो यहाँ पर कितने सारे मैजिक वेपन हैं। वो उन लोगों से कहती है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी हेल्प थी। और वो उन ट्रेजर्स की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सारे ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के लग रहे हैं, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मुझे इनके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग शू यांग को देखते हैं, वो एक अलग ही स्पेस में आ पहुंचा होता है और वो कहता है कि ये वाली जगह तो पहले वाली जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा प्योर मगर बहुत ही अजीब तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। इतने में अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो देखता है कि वहाँ पर उससे थोड़ा सा दूरी पर एक बहुत बड़ा डायनासोर मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और वहाँ पे कुछ जंगली लोग होते हैं जो कि उस डायनासोर का पीछा कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डायनासोर पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर थोड़ा सा इंजर्ड होता है। मगर गुस्से में आने के बाद वो उन लोगों पर ही हमला शुरू कर देता है। ये देखते ही वो जंगली लोग सारे के सारे जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे वो उनके पीछे जा रहा था। ये देखकर शू यांग कहता है कि अच्छा तो ये एंशिएंट टाइम का मॉन्स्टर है। वो डायनासोर भागते भागते उन लोगों के करीब पहुंच जाता है तो वो लोग फिर वहाँ से दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जिस डायरेक्शन की तरफ शू यांग खड़ा हुआ था वो लोग भी उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। ये देखते ही वो मॉन्स्टर उनका पीछा करना शुरू करता है तो वो सारे के सारे भागते हुए शू यांग को क्रॉस करके निकल जाते हैं। और शू यांग उस डायनासोर को देखते ही कहता है कि वान ने मास्टर को बताया था कि उसने जितने भी डायनासोर्स को वहाँ से भगा कर निकाला था वो इतने अच्छे नहीं थे। और वो डायनासोर शू यांग को खाने के लिए अपना मुंह जैसे ही खोलता है तो उसी के साथ ये एपिसोड वहीं पे ही खत्म हो जाता है।